हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का क्या सोशल साइंस का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है? क्या सारा चैप्टर्स आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया? अगर कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। बट फिलहाल सीबीएसई ने जो 14 मई को आपका सोशल साइंस का यानी एसएसटी का टर्म 2 का पेपर है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल के साथ एक स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल मार्किंग स्कीम को शेयर किया है, जिसके तहत आप सभी को बताया गया है कि बच्चे को अपने आंसर को लिखने टाइम किन किन बातों का ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, पीडीएफ काफी ज्यादा पेजेस का था। मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स से जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल है, वही पॉइंट आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और यहां से काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यकीन मानिए। ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं रखूंगा, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक क्या नहीं कीजिएगा। प्यारे बच्चों, सारा कॉन्फिडेंशियल चीज हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो पॉइंट नंबर 7 है, उसमें सीबीएसई ये बोलता है कि कोई क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। देखिए 33 वाला क्वेश्चन, या फिर बच्चे को ऊपर वाला अटेम्प्ट करना है, या फिर और करके नीचे वाला अटेम्प्ट करना है। तो सपोज ऊपर वाले में बच्चे को 5 में से 3 मिला है और नीचे वाले में 5 में 5 मिला है, तो जो आपका फाइनल मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें ऊपर वाले को ऐसे क्रॉस कर दिया जाएगा और नीचे वाले में यानी जिसमें ज्यादा मार्क्स मिला है उसी को फाइनल मार्क्स कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाएगा। सो आई होप ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एसएसटी के अंदर अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में नहीं लिख रहे तो समझ जाइए आपका मार्क्स अच्छा जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकता है। एसएसटी में गलती से भी पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना ही नहीं है, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही क्यों ना हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट, यस पॉइंट में लिखना है, ऐसा पॉइंट, ये ऐसा वाला पॉइंट रोमन नंबर में लिखिएगा। तो ऐसा पॉइंट में आपको आंसर को लिखना है, गलती से भी पैराग्राफ में मत लिखिएगा। अगर लिख रहे तो यानी ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ में लिखिएगा तो आपको मार्क्स जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो आगे इसी तरह मैं और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूं, बट उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको आगे बताता हूं। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतना पॉइंट, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। बट क्या सिर्फ पॉइंट लिखना है? द आंसर इज नो। आप सीबीएसई का मार्किंग स्कीम देखिए, सीबीएसई क्या बोल रहा है। सीबीएसई टीचर को ये मार्किंग स्कीम दे रहा है, 7-8 पॉइंट सीबीएसई दे रहा है, और सीबीएसई नीचे क्या लिख रहा है कि एनी 3 पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन्ड। और आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब क्या हो गया कि आपको बस पॉइंट नहीं लिखना है, हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। हर एक पॉइंट आपका 2 से 4 लाइन का होना ही होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का अगर आपके एग्जाम में फंक्शन आया तो आप लिखिएगा इट पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। तो क्या ये 1 पॉइंट हो गया? नहीं हुआ, ये आधा पॉइंट है। आपने लिखा इट्स से पब्लिक ओपिनियन, उसके बाद आपको उस वाले पॉइंट को 2 से 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, तभी आपका आंसर को कंप्लीट माना जाएगा। आप देख सकते हैं सीबीएसई ने हर जगह लिखा है कि सारा पॉइंट एक्सप्लेन होना चाहिए, अदरवाइज आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 3 पॉइंट लिखा बट एक्सप्लेन नहीं किया तो आपको ओनली 1.5 मार्क ही दिया जाएगा। प्लीज इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब एक चीज और कि एसएसटी
सीबीएसई के अंदर अगर आप लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं कर रहे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और आपने लिखा सबसे पहले मसल पावर, ठीक है, आपने मसल पावर लिख दिया। उसके बाद आपने क्या लिखा, डायनेस्टिक सक्सेशन लिख दिया। सपोज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप लोग क्या कीजिएगा, मसल पावर को एक्सप्लेन कीजिएगा, डायनेस्टिक सक्सेशन को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। बट मसल पावर जो आपने लिखा है ना, इसको आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिएगा। यस, कि आप टीचर को बताना चाह रहे हैं कि भाई मेन वर्ड तो मसल पावर है, मेन वर्ड तो डायनेस्टिक सक्सेशन है, उसके बाद जो हमने अंदर लिखा है वो भाषण है। ठीक है, यानी कि हमने जबरदस्ती वर्ड्स को बढ़ाया है, मेन तो हमारा यही था। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, तो इसको एक्सप्लेन तो आप कीजिए, बट जो आप लिख रहे हैं कि से पब्लिक ओपिनियन, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। यस, ध्यान में आप लोग रखिएगा। ब्लू पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर पेंसिल से, वो आपके हैंड में है, बट ब्लैक पेन का गलती से भी यूज आपको नहीं करना है। अगर आप तक आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, बट आपको एसएसटी में यानी वैसे करना नहीं था, प्लीज ध्यान में रखिएगा। ओके, अब मैं चलता हूं मैप की तरफ। तो मैप के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो प्यारे बच्चों, फटाफट कर दीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो ये मैप है ना, ये आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर से आपको फाड़ना पड़ेगा, टीयर करना पड़ेगा और अपने आंसर शीट में अटैच करना पड़ेगा। प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, लाइक आपको कुछ मार्क करने आ रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु होगा सही, थोड़ा अगर इसका 19-20 भी होता है ना, थोड़ा अगल बगल भी आप मार्क कर देते तो चलेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। जैसे कि ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पर आपको मार्क करना था और अगर आप इस एरिया में कहीं पर भी मार्क करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो प्लीज ये मत डरिएगा कि सर एग्जैक्ट पॉइंट में क्या मार्क करना, अरे नहीं बाबा, एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं मार्क करना, थोड़ा सा 19-20 चलता है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई का मार्किंग स्कीम ऐसे ही बनाया जाता है। और यस, मैं बार बार बोल रहा हूं कि गलती से भी मैप को अटैच करना अपने आंसर शीट में मत भूलिएगा। आपके सेंटर वाले आपको थ्रेड देंगे, हो सकता है स्टेपल कर दे, जो भी करे, बट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। तो बस इतना ही बात का आप लोग सोशल साइंस में ध्यान रखिए। आई एश्योर्ड यू कि आपका 40 आउट ऑफ 40 नहीं तो जितना मार्क्स आपका टारगेट है उससे ज्यादा ही जरूर आएगा। बस जो बातें मैंने आपको बताया इसको ध्यान में रखिएगा और आंसर शीट में इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा पेपर को लिखने टाइम। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बट एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे एफर्ट के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।